हेलो बच्चों, ये स्टोरी हमारी क्लास 8th की द अनग्रेटफुल ज्वेलर से ली गई है। इस स्टोरी में एक गरीब लकड़हारा होता है। तो आइए मैं आपको ये स्टोरी सुनाती हूँ। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन ईमानदार लकड़हारा रहता था। वह हर दिन जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन वह हमेशा की तरह जंगल की ओर अंदर चला गया और वहाँ चारों ओर घना जंगल था और चारों तरफ शांति फैली हुई थी। अचानक उसे किसी की मदद के लिए पुकार सुनाई दी, बचाओ बचाओ। वह आवाज़ का पीछा करते हुए एक पुराने कुएं तक पहुंचा। कुएं के पास पहुंचा तो उसने देखा कुएं के अंदर एक बंदर, एक बाघ, एक सांप और एक जौहरी फंसे हुए थे। वे सभी उससे अपनी जान बचाने की विनती करने लगे। अब लकड़हारा सोचने लगा क्या करूं। तो लकड़हारा पर बट दयालु था। उसने बिना किसी स्वार्थ के सबकी मदद करने का निश्चय किया। लकड़हारे ने सबसे पहले कुएं में से बंदर को निकाला और बंदर ने उसका थैंक्स बोला और कहा जब भी मेरी ज़रूरत पड़े तब तुम मुझसे मिलना। फिर उसने शेर को बाहर निकाला। शेर ने भी उसका धन्यवाद किया कि जब भी मेरी ज़रूरत हो तो मैं तुम्हारे काम आऊँगा। फिर उसने सांप को बाहर निकाला। सांप भी उसका धन्यवाद कहकर चला गया। और फिर उसने बाद में जौहरी को निकाला। जौहरी ने भी उसका धन्यवाद किया और वो भी चला गया। अब ये चारों ने, सांप, जौहरी और शेर, बंदर, इन चारों ने सबने उसका धन्यवाद किया और सब अपने अपने रास्ते को निकल गए। कुछ दिन बाद कई दिनों तक जंगल में भटकने के बाद लकड़हारा बहुत थक गया। उसे जोरों की भूख और प्यास लगी थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा कि अब क्या करूं। तभी उसको बंदर दिखाई दिया। फिर क्या था, जैसे ही बंदर ने उसे देखा तो बंदर ने फुर्ती से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदने लगा और उसने मीठे मीठे आम, केले, अमरूद और दूसरे स्वादिष्ट फल तोड़कर लकड़हारे के सामने रख दिए। लकड़हारे ने भरपेट फल खाए और बंदर का दिल से धन्यवाद किया और आगे को चला गया। फल खाने के बाद लकड़हारे को बाघ की बात याद आई। वह पहाड़ की ओर चल पड़ा। बाघ ने उसे दूर से देखा और खुशी से उसके पास आया। बाघ बोला, मित्र, आपने मेरी जान बचाई थी। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूल सकता। बाघ अपने ठिकाने पर गया और वहाँ से एक सुंदर सोने का हार और कीमती गहने लेकर आया। ये गहने, बाघ ने बोला, ये गहने मुझे जंगल में मिले हैं, इन्हें आप रख लीजिए। लकड़हारे ने बाघ का धन्यवाद किया और गहने लेकर अपने गांव की ओर चल पड़ा। तभी उसे जौहरी की याद आई तो वो हार जौहरी के पास लेकर गया कि मैं इसको बेचकर कुछ पैसे ले लूँगा। मगर जौहरी ने उसके साथ गलत किया। जौहरी ने उसे राजा के सिपाहियों से पकड़वा दिया और सिपाही उसे पकड़ के राजा के पास ले गए। राजा ने उसे जेल में डाल दिया। तब वो सोचने लगा कि मुझे बंदर और शेर ने दोनों ने मेरी सहायता की, जबकि इस जौहरी ने मेरे साथ गलत किया। तभी उसे सांप की याद आई। सांप को भी वहाँ पर उस लकड़हारे की याद आई। उसने भी सोचा कि हाँ, मुझे उस लकड़हारा वो मुझे याद कर रहा है, क्यों ना मैं उसके पास जाऊँ। सांप उस लकड़हारे के पास जाता है और बोलता है कि कल मैं उस राजकुमारी को काटूंगा और तुम स्पर्श करके उस राजकुमारी को बचा लेना। तो देखिए, राजकुमारी के पास सांप जाता है और उसे काट लेता है। जैसे ही सांप राजकुमारी को काटता है तो पूरे राजमहल में हड़कंप मच जाता है। जो भी रानी का इलाज करेगा उसे इस राज्य की ओर से बहुत बड़ा इनाम और सम्मान दिया जाएगा। लकड़हारा सिपाहियों से कहता है कि रानी को मैं सही कर सकता हूँ। तो राजा के कहने पे सिपाही लकड़हारे को महल में, जेल से महल की ओर ले जाते हैं। जैसे ही लकड़हारा रानी को के माथे को छूता है, वैसे ही रानी होश में आ जाती है। लकड़हारे, तुम कहाँ थे?
तुमने मुझे बचा लिया। जैसे ही राजा को पता चलता है कि उस जौहरी ने उस लकड़हारे के साथ गलत किया, तो उसे राजा बहुत ज़्यादा क्रोध में आकर बहुत कुछ बोलता है कि ये तुमने गलत किया, और सैनिकों को बुलाता है कि उस लकड़हारे को यहाँ लाओ। सैनिक लकड़हारे को जेल से महल ले आए। और इस लकड़हारे की बेड़ियाँ खोलकर इस जौहरी को बंदी गृह में डाल दो। और सिपाही उसे ले जाते हैं। बाद में उसे राजा खुश होकर उस लकड़हारे को बहुत सा धन देकर विदा करता है। अच्छा बच्चों, ये बताओ आपको गरीब लकड़हारे की कहानी कैसी लगी, और अब आप ये बताइए कि कमेंट्स करके बताना कि आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। और इसके आगे की ये बताइए कि ये शेर के पास हार कैसे आया उस रानी का, इसके बारे में भी सोचिए। क्या वो वाकई रानी का हार था या शेर के पास वो पहले से था? आप सोचिए कि शेर के पास वो हार कहाँ से आया। ओके, तो आप मुझे सभी सवालों का जवाब दीजिए और मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।